हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नअप्लिक एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एन एन प्लस टू बी एम। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बी एम गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 कैलकुलेट करना है तुम लोग। ठीक है, पहले क्या करना, इनका कन्फिग्रेशन पहले लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, जैसे कि Mn+2 का कन्फिग्रेशन D5, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है 5, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। देखते ही आंसर क्लिक हो रहा है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर कौन सा है 2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इसका इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। देखो ये अगर तुम लोग को अगर याद है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट कहाँ पर अगर याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, फ्यू सेकेंड लगेगा तुम लोग को आंसर देने में। इसका आंसर क्या है पीओ। ठीक है, इसका आंसर क्या है पीओ, पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर PA5 दिया गया है। PA5 इसका अगर हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, sp3d आएगा। ठीक है, sp3d और ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लानर, तो इसका क्या होगा 4। SF6 इसका हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट करोगे तो sp3d2 आएगा। और ऑक्टाहेड्रल, तो इसका 3। यहाँ पर NiCO4 इसका हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा sp3 और टेट्राहेड्रल, तो इसका क्या आएगा 1। नेक्स्ट लास्ट ये वाला आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, ए का 4, बी का 3, ठीक है, और सी का 1, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को देख के जाना, नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देख यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ओके, डेल्टा टीबी ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा 1। ठीक है, ग्लाइकोल और ग्लूकोज ये क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसके लिए आई का वैल्यू क्या लिया जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या आएगा देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी का वैल्यू कितना गिवन है 0.52, और मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है यहाँ पर 2 मोल्स एथिलीन ग्लाइकोल और 2 मोल ग्लूकोज, तो टोटल मोल आ जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ग्राम इन वाटर, ये 500 ग्राम, इसको अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। देन डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, इक्वल टू 4, टीबी इक्वल टू इसका ये क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में लिया जाएगा तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373, तो 373 प्लस 4 कितना आ रहा है 377। इसका आंसर क्या होगा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 377 के आसपास आ जाएगा।
ये भी बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो सॉल्यूशन का क्या करना है यहाँ पर, फॉर्मूला सारा कुछ रट के जाना है तुम लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर, ठीक है? फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, देखो एडियाबैटिक रिलेशन है, एडियाबैटिक के साथ यहाँ पर कौन सा ये हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज होगा पॉइजन्स रेशियो, ठीक है? यहाँ पर पी वी गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है? अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर लिखा जाएगा तो ये, अगर लिखा जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो क्या होगा, टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी को मैं लिख सकता हूँ टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन, ठीक है? तो टी टू इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, टी टू इक्वल टू टी वन मल्टीप्लाइड बाई वी वन डिवाइड बाई वी टू टू पावर गामा माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टी वन का वैल्यू गिवन है 300, ठीक है? केल्विन, ये डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट, वॉल्यूम कितना गिवन है, देखो वॉल्यूम यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम 800 है डिवाइड बाई 200, ठीक है? इसका गामा माइनस वन, अगर गामा माइनस वन अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है ना? यहाँ पर लिखा गया है एक्सपोनेंट 1.5, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 600 केल्विन, ये आ जाएगा, ठीक है? इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 600 केल्विन। इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया यहाँ पे, 5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके ये गिवन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा गया है, कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ द CO2 इंटू 100, 44 इंटू मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 12 इंटू मास ऑफ CO2 कितना गिवन है, 1.46, ठीक है? नेक्स्ट, इंटू 100 होल डिवाइड बाय 44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने गिवन है, 0.5, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 80 के आसपास, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक देन अदर्स, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते ही आंसर तुम लोग का ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एसिड है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। फिनॉल का एसिडिक नेचर कम होता है किससे, एसिड से। इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का इजी क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई शिफ्ट में ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर ए और बी को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ये कौन सा रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ये अगर फॉर्मेशन हो रहा है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, एनिलीन, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, एनिलीन NH2। ये अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, अगर KI के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये पूरा पार्ट बाहर जाएगा, इसके जगह पे आयोडीन आ जाएगा, बी में क्या फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन, ये फॉर्मेशन होगा। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप 17 का पूछा गया था, अभी ग्रुप 16 का पूछा गया है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम होगा, ठीक है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों का ऑर्डर क्या होगा, रेगुलर होगा। एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, इरेगुलर।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा सल्फर का होगा, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम, लास्ट में क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 3। ठीक है, इसका आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओजोनोलिसिस, ठीक है, कौन सा ओजोनोलिसिस हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेटिव, सॉरी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड से ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा? देखो कैसे करोगे यहाँ पर, कुछ नहीं, ओजोनोलिसिस में क्या होगा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये करना, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये करना, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये करना। ठीक है, दोनों साइड, बोथ साइड ऑक्सीजन ऐड करना। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को देखा जाएगा, यहाँ पर अगर ब्रेक किया जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा? ये, ठीक है, ये इसके साथ अटैच रहे, देन और एक कार्बन है, देखो ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 पे एक ग्रुप है, देन यहाँ पर ये और ग्रुप, देन डबल बॉन्ड ओ एच, ये है। इसका अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, और 6 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो, देखो यहाँ पर 6 पोजीशन पे ऑक्सो है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक एक को ब्रेक करके चेक करना पड़ेगा। इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, तो ये फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। सिमिलरली इसको भी ब्रेक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या आएगा? इसका 3 आएगा।